बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह ताला से एक दुआ को हूँ कि वो आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब करे। आमीन। आज जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ ये वीकेंड का है और बेसिकली वीकेंड में भी ये संडे नाइट का व्लॉग है। जब ड्यूरिंग द वीक आपने देखा होगा मेरा एक व्लॉग जो कि सेलिब्रेशन का था और 1K सब्सक्राइबर, हालांकि वो 1K सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन नहीं थी, बेसिकली वो मोनेटाइजेशन की सेलिब्रेशन थी। और मोनेटाइजेशन की इस यानी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे और 4000 आवर्स भी हो गए थे। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ दिन पहले ही हो चुके थे, लेकिन जो है वो 4000 आवर्स जो हैं वो उनको कंप्लीट होते हुए जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया। और जैसे ही ये सेलिब्रेशन मोनेटाइजेशन हुआ तो उस दिन घर में ऑलरेडी कुकिंग कर रही थी, तो बच्चों का ये था कि हमें ट्रीट दी जाए, तो मैंने कहा ऑलरेडी कुकिंग हो चुकी है, सो आप लोगों की सेलिब्रेशन आज यही है। बाकी जो अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहते हो तो फिर आपको बाद में वीकेंड पे ले जाएंगे, क्योंकि बाकी वीकडेज़ में हम बिज़ी थे, तो बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते थे। तो आप जैसे ही वीकेंड शुरू हुआ, फ्राइडे को बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि हमें बाहर लेके जाएं, खाना खाने चलें, सेलिब्रेशन करनी है हमने। तो फ्राइडे सैटरडे दोनों डेज़ हम बिज़ी थे, तो उनसे फिर संडे का प्रॉमिस किया कि आपको संडे को लेके जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली वीक में 1 या 2 दिन खाना जो है वो बाहर से ही आता है। बाहर जाके अगर ना भी खाएं तो बाहर से वीकेंड पे एक दफ़ा खाना बच्चे लाजमी टेक जो है वो टेक अवे वो मंगवाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पे खुश होते हैं। वीकडेज़ में आप जितनी डेज दिन भी दिन को बाहर से खा लो या वैसे कुछ भी फ़ास्ट फूड ले आओ, वीकेंड पे तो लाज़मी ही जो है वो टेक अवे डे होता है हमारा एक, और बच्चों का उस दिन वही चलता है। लेकिन बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि बाहर जाएँ, बाहर जाके खाएँ। हम बड़ों का ये शौक़ होता है जी हमने बाहर जाना है तो कुछ देसी खाना है, लेकिन बच्चों का ये KFC वग़ैरह जो है इसी का प्रोग्राम होता है। तो हमने कहा चलो आज बच्चों की सेलिब्रेशन है, बच्चों को ट्रीट दी जा रही है, तो चलो उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो KFC चलते हैं। खैर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, KFC में बहुत मज़ा आया उनको। और उसके बाद डिज़र्ट का था हमारा प्रोग्राम कि हम डिज़र्ट जो है वो खाएं। मैनचेस्टर में जो लोग मैनचेस्टर के रहने वाले हैं, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा पुरानी और मशहूर शॉप है आइसक्रीम की, वो मूनलाइट है। और हमारे बच्चों को भी वहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। और वो विम्सलो रोड पे है, ये विम्सलो रोड है जी जिस पे हम एंटर होने लगे हैं, ये विम्सलो रोड है। जो लोग यहाँ मैनचेस्टर के रहने वाले नहीं हैं उनको शायद नहीं पता, उनके लिए बता रही हूँ। मैनचेस्टर वालों को तो पता ही होगा, ये विम्सलो रोड है। और इसका ये जो स्पेसिफिकली ये पूरा जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये अबाउट 1 माइल पे ये सिर्फ शॉप्स हैं और खाने की ही शॉप्स हैं। कुछ शॉप्स बीच में हैं जो लाइक एक पेट्रोल पंप है या कुछ और शॉप्स हैं छोटी मोटी। उसके अलावा सारी शॉप्स जो हैं वो ज़्यादा आपको यहाँ पे खाने की ही मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, लेबनान, जो लेबनान के हैं वो, और लेबनीज़, और स्टेक हाउसेस काफ़ी जो हैं कि हर किस्म का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। ये समझ लें जी पाकिस्तान में जैसे लाहौर की फूड स्ट्रीट होती है ना, वैसे ही यहाँ पे मैनचेस्टर में ये फूड स्ट्रीट है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि चीटा मिल साइड पे, क्योंकि वहाँ पे भी खानों का बहुत है, वो एक पूरी रोड है तो उसको फूड स्ट्रीट कहते हैं। लेकिन हमारे साइड पे, क्योंकि हम यहाँ पे करीब रहते हैं, तो हम इसको फूड स्ट्रीट कहते हैं कि ये जी UK की फूड स्ट्रीट है। और यहाँ पे जो है ये देखें मूनलाइट जो है वो फुल है लोगों से। और पार्किंग का इतना मसला है आजकल मैनचेस्टर में कि हमें फिर एक चक्कर लगा के आना पड़ा। फिर भी हमें जो है वो प्रॉपर पार्किंग नहीं मिली। थोड़ी देर हम लोगों को इधर उधर देख के तो फिर पार्क करना पड़ा कि यहाँ पे ये देखें हेवनली डिज़र्ट्स। इसके अलावा भी और बहुत सी डिज़र्ट शॉप्स मैनचेस्टर में खुल गई हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर तो इतनी डिज़र्ट शॉप्स हो गई हैं कि जितनी रेस्टोरेंट्स और खाने वाली चीज़ जगह हैं उतनी ही डिज़र्ट शॉप्स हो गई हैं।
लेकिन कुदरती आपको किसी जगह का टेस्ट अच्छा लगता है। हमने जितनी भी 2-3 शॉप से ट्राई किया तो हमें आइसक्रीम का टेस्ट बच्चों को नहीं पसंद आया। मैं तो खैर पर्सनली जब से पाकिस्तान से आई हूँ, कुदरती मुझे आइसक्रीम से और चॉकलेट से तो जैसे नफ़रत नहीं हो जाती, वैसा है कि मेरा नफ़रत तो नहीं कह सकती, अल्लाह माफ़ करे, खाना है, रिज़्क है ये। लेकिन ये कि दिल नहीं करता मुझे चॉकलेट से, तो बिल्कुल ही दिल चढ़ गया है, बिल्कुल नहीं दिल करता खाने को। और आइसक्रीम भी मैं इतना ज़्यादा खुश होके नहीं खाती। तो बस कभी-कभार है, बहुत अरसे के बाद कभी आइसक्रीम जो है वो आए, तो वो भी किसी और चीज़ के साथ, लाइक केक के जो है वो हॉट केक है, उसके ऊपर चॉकलेट जो है वो मेल्टेड, वो मुझे अच्छी लगती है, सॉरी आइसक्रीम अच्छी लगती है, या वाफ़ल्स वगैरह के साथ ले ली। वैसे मुझे आइसक्रीम जो है पर्सनली इतनी पसंद नहीं है। और यहाँ की जो आइसक्रीम है यहाँ पे मूनलाइट की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बच्चे तो खैर ज़्यादातर चॉकलेट आइसक्रीम ही लेते हैं, लेकिन मैंने जो है अपने लिए वॉफ़ल जो है और उसके साथ वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप ऑफ जो है वो ऑर्डर किया था। बाकी सब ने अपनी अपनी पसंद की जो है वो आइसक्रीम वो खाई। अब ये देखें जी, ये बेटी जो है यहाँ पे झूला ले रही है। इतनी डेकोरेशन, जितनी भी डिज़र्ट शॉप्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का मुझे याद नहीं, जब लास्ट टाइम गई थी तो 1-2 शॉप्स देखी थी, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग अंदर उस वक्त अलाउ नहीं कर रहे थे बैठना, तो बाहर से ही हम लोगों ने जो भी स्वीट्स लेनी थी वो ली और आ गए। लेकिन ये कि उससे पहले का मुझे इतना अच्छा याद नहीं है, मैं इतना ज़्यादा घूमी नहीं। लेकिन यहाँ पे डिज़र्ट शॉप्स का एक अलग से ट्रेंड चला है कुछ सालों से। इनको इतना डेकोरेट कर देते हैं फ्लावर्स के साथ, और ये वो बहुत अच्छा भी लगता है देखने में कि आँखों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे मूनलाइट है, तो इसको नीचे से भी इन्होंने डेकोरेट कर दिया। इनका जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो पहले वहाँ पे सॉफ्ट प्ले एरिया हुआ करता था। और सॉफ्ट प्ले एरिया पे ये होता था कि बच्चे खुश होते थे कि हम सॉफ्ट प्ले एरिया में जा रहे हैं। वहाँ पे वो साथ में आइसक्रीम भी इंजॉय करते थे, साथ में वो प्ले भी कर लेते थे। और जब वो प्ले कर रहे होते थे, हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था गपशप का बड़ों को, कि चलो बैठ के बात कर ली। यहाँ पे हम लोगों ने बैठे बैठे एकदम से रियलाइज़ किया कि सब ने वॉचेस पहनी थी, पूरी फैमिली ने। तो बड़ी बेटी कहती है कि हमने सब ने वॉचेस पहनी हुई हैं। और वो साथ ऐसे ही हम दोनों हाथ ऐसे रख के बैठे हुए थे टेबल पे, तो उसने भी अपना हाथ आगे करके कहती है देखिए मैंने भी वॉच पहनी है। देन हमने रियलाइज़ किया कि सब ने, बच्चों ने, छोटी बेटी ने भी, इवन जो है वो मिडल वाली ने, उसको भी पहनाई हुई थी अपनी वॉच। और इतनी देर में हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया। और ये देखें, ये जी वॉफ़ल है, और ये मेरी आइसक्रीम है 1 स्कूप, मैंने अपने लिए जो मंगवाई थी वनीला। और वाफ़ल के साथ अगर आपने आइसक्रीम ट्राई किया है तो कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली मैं आइसक्रीम नहीं खाती ऑन इट्स ओन, सो वाफ़ल वगैरह के साथ वो नमकीन सा वाफ़ल, और साथ में स्ट्रॉबेरी का फ्रूटी फ्लेवर और आइसक्रीम, उसको मिक्स करके खाना मुझे अच्छा लगता है और मुझे जो है वो पसंद है। इसके अलावा अगर केक भी हो, चॉकलेट केक, तो उसके ऊपर भी आइसक्रीम जो है मैं उसको अगर आप वार्म करवा लो केक को, और उसके ऊपर आइसक्रीम जो है वो डाल के जब वो मेल्ट होती है उसके साथ, वो खाना भी मुझे अच्छा लगता है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है खाना आइसक्रीम जो है केक के साथ, या वाफ़ल के साथ, या क्रेप वगैरह के साथ खाना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट व्लॉग्स या मेरी कुकिंग वीडियोस आप तक जो है वो पहुंच सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और इसको शेयर भी करें अपने जानने वालों में। मैंने रिसेंटली ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है। व्लॉगिंग तो नहीं बेसिकली स्टार्ट की तो कुकिंग ही थी, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी हो जाती है। यहाँ पे इस रोड पे सारे मेरे फेवरेट जो है ना, ये देखिए वो सरत्स है, ये साजन है, इनका साजन का मुझे चिकन डोनर बहुत पसंद है। इसके सामने अफ़गान कुज़ीन है, जहाँ का मुझे कबीदा और काबली पुलाव बहुत पसंद है। और इसके साथ एक और शॉप है छोटी सी, आई थिंक लाहौरी समथिंग उसका नाम है। वहाँ से जो पाकिस्तान वाला अंडे वाला बर्गर होता है ना, शामी अंडे वाला बर्गर, वो बहुत मज़े का मिलता है। वो बहुत जो है वो भी मुझे अच्छा लगता है। ये सनम जो आपको नज़र आ रहा है, सनम की मिठाई हम लोग जो है वो पसंद करते हैं। जिलानीज़ के
स्नैक्स लाइक भल्ले और ये वो। सो काफ़ी सारी शॉप्स हैं इस रोड पे जिनकी हम कह सकते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छी जो है वो खाने बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं रेस्टोरेंट्स जिनके नहीं अच्छे, लेकिन ये कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखें तो मैनचेस्टर का टेस्ट जो है वो बाकी यूके से थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा क्लोज है पाकिस्तान के खानों से। अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़।